ओम पितृदेवताभ्यो नमः। एच भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। अमावस्या की इस कथा का श्रवण करने से पितृदोष खत्म होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, काशी में सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी एवं एक लड़का व लड़की थे। चारों गंगा स्नान करने जाते, भगवान का भजन करते, विश्वास के साथ में वह भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। एक बार उनके गांव में एक संत महात्मा आए। संत महात्मा उनके दरवाजे पर आए। ब्राह्मणी ने संत को प्रणाम किया। संत ने कहा कि सौभाग्यवती भव। जब उसकी कन्या ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर के ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, आप ऐसा भेद क्यों करते हैं? ब्राह्मण ने कहा कि कैसा भेद? उन्होंने कहा कि जब मेरी पत्नी ने नमस्कार किया तो आपने सौभाग्यवती बाबा का आशीर्वाद दिया, मेरी कन्या को आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उस संत ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी कन्या का जब विवाह होगा, इसके चौथे फेरे पर इसके पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे आशीर्वाद नहीं दिया, इसके भाग्य में दुर्भाग्य है। ब्राह्मणी कहने लगी, हे यति, यदि आपको इस बात का पता है तो ये भी बताइए कि क्या इसका कुछ उपाय भी हो सकता है? यदि कोई उपाय है तो अवश्य बताइए। यदि ऐसी दुर्घटना हो गई तो हम तो सभी रो रो करके पागल हो जाएंगे। संत बोले, हाँ, एक उपाय अवश्य हो सकता है। कदली वन में एक गुजरी रहती है। वह धन ऐश्वर्य से संपन्न है, नित्य प्रति वहाँ पर साधु संतों की सेवा करती है और पतिव्रता है। वह अपने नियमों का पालन करती है। वह अमावस्या का व्रत विधि विधान से करती है। यदि वह आ जाए और एक अमावस्या का फल इसको प्रदान कर दे तो तुम्हारी कन्या का पति जीवित हो जाएगा। ब्राह्मणी बोली, हे महात्मा जी, आप ही प्रमाण हैं, किंतु वह धन ऐश्वर्य से संपन्न हमारी झोंपड़ी में क्यों आएगी? संत बोले, वह अन्य धनवानों जैसी धन के मद में अंधी नहीं है, वह सबकी सहायता करती है। अगर आप उसे जाकर के प्रसन्न करें तो वो तुम्हारी बेटी की सहायता के लिए अवश्य आएगी। ऐसा कहते हुए वह संत वहाँ से चले गए और उसको सारी विधि बताई। और उसके बाद में ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, यति की बात बताते हुए कहा, हे बेटा, तुम बन जाओ और गुजरी को यहाँ ले वाला हूँ। मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरे से तो चला नहीं जाता। आज्ञाकारी बेटे ने अपने पिता की बात को स्वीकार किया और माता पिता को प्रणाम करके कदली वन को रवाना हुआ। बीच में अनेकों वनों को पार करते हुए, वन की शोभा निहारते हुए कई दिनों के पश्चात कदली वन में प्रवेश किया। गुजरी के स्थान को देखकर अति प्रसन्न हुआ। वहां पर सदा प्रसाद बटा जा रहा था। वहां पर जब पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम गुजरी के पास जाओ और कदली वन में उससे सारी बात कहूँ। ब्राह्मण पुत्र कदली वन पहुंचा। वहां की शोभा को निहारने लगा तो दूर से देखता है वहां पर बहुत सारी भीड़ एकत्र है, क्योंकि वहां पर साधु संतों की भीड़ लगी हुई है और वह गुजरी सभी के लिए प्रसाद बांट रही है। अब ब्राह्मण पुत्र लाइन में लग गया। लाइन में लगते लगते उसे काफ़ी समय हो गया। उसने देखा कि गुजरी से मिलना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, मैं अपनी बात उनसे जाकर के कैसे कहूँ, कैसे सहायता मांगूँ? ब्राह्मण पुत्र एक साइड में खड़ा हो गया और सोचने लगा। तभी उसकी नज़र रास्ते पर आ रही पगडंडी पर पड़ी। वहाँ पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई सफाई वगैरह नहीं थी। उसने कहा कि मैं सबसे पहले एक पुण्य का काम कर लेता हूँ, राहगीरों के लिए रास्ता बनाता हूँ। राहगीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में इतना सारा कूड़ा करकट पड़ा है, किसी के पैर में अगर लग गया तो परेशानी होगी। कितने साधु संत रोज यहाँ पर आते हैं। ब्राह्मण पुत्र ने रास्ते को साफ किया, वहाँ पर जल छिड़का, वहाँ पर पुष्प डाले। अब उसका प्रतिदिन का नियम हो गया, क्योंकि गुजरी के पास तो भीड़ इतनी रहती थी, वो हर समय बिजी रहती थी, ब्राह्मण पुत्र उससे मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसने कहा कि जो होगा भगवान के हाथ में है,
उसने जो है वहाँ पर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सब लोग प्रसन्न होने लगे और ब्राह्मण कुमार की चर्चा होने लगी। सभी कहने लगे कि वो अहो भाग्य, इसको साधु संतों की सेवा मिली है। इस रास्ते पर कितने कंकड़ हुआ करते थे, कितनी परेशानियां होती थी चलने में, लेकिन अब ये रास्ता कितना साफ हो गया है। इस रास्ते को कौन साफ कर रहा है? देखो ये ब्राह्मण कुमार कितनी सेवा करता है। चारों तरफ संतों के बीच में उस ब्राह्मण की चर्चा होने लगी, ब्राह्मण पुत्र की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे ये बात गुजरी के कानों में पहुंची। गुजरी ने अपने सेवकों से कहा कि देखो, हमारे यहाँ जो साधु संत आते हैं उनके लिए रास्ता कौन साफ करता है, उस ब्राह्मण की बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे जो है दर्शन के लिए वो आया है, लेकिन मैंने सुना है कि वो मुझसे नहीं मिल पाया, वो किसी कार्य से आया है और उसके हम पर बड़े उपकार हैं जो उसने इतनी बड़ी सेवा की है, साधु संतों की रास्ता साफ किया है, इतनी मेहनत करता है। जाओ उसको लेकर के आओ, पकड़ करके लाओ। साधु संतों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है, मैं भी देखना चाहती हूँ। इधर सेवक गए और साधु संतों की बातें सुनते सुनते उसके पास पहुँचे। उसके साधु संतों के द्वारा उसका ठिकाना पता किया। ब्राह्मण पुत्र वहाँ पर सोए लेटा हुआ था, उसको पकड़ लिया, ला करके गुजरी के सामने खड़ा कर दिया। गुजरी बोली कि ब्राह्मण पुत्र तुम कौन हो और तुम यहाँ पर इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण पुत्र ने सारी बात बता दी। उसने कहा कि मेरी बहन के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है और एक साधु ने आपका पता बतलाया है कि अगर गुजरी अपनी अमावस्या का फल तुम्हें प्रदान कर दे तो अवश्य ही तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। गुजरी बोली अवश्य क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। सभी का कर्तव्य होता है कि सभी को एक दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करना, जब तुम्हारी बहन की शादी का समय हो, फेरों का समय हो, तो मुझे खबर पहुंचवा देना, मैं अवश्य आऊंगी और सहायता करूंगी। इधर ब्राह्मण ने अपनी कन्या का रिश्ता तय कर दिया और फेरों का समय आया तो उस गुजरी के पास खबर पहुंचवाई। गुजरी बोली अपने बेटे से, पुत्र मैं काशी जा रही हूँ, 1 महीने में लौट कर आऊंगी। वहां पर मैं अर्जित पुण्य का दान करने जा रही हूँ। हो सकता है पीछे से कुछ अनहोनी हो जाए, घबराना नहीं। अपने घर का ठीक कार्य ठीक ढंग से करते रहना, अपना नियम मर्यादा और नियम मत तोड़ना, मैं अति शीघ्र ही लौट आऊंगी। इधर कदली वन से गुजरी ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उधर काशी में सोमदत्त ब्राह्मण के घर विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह का समय आया, विप्रगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, अग्नि में आहुतियां दी जाने लगी। त्यों त्यों समय निकट आने लगा, ऐसे ही सोमदत्त की चिंता बढ़ने लगी। वह समय जो निकट आ गया, किंतु अब तक गुजरी नहीं आई, उसकी कोई खबर नहीं थी। वर वधू अग्नि की परिक्रमा करने लगे। जो ही चौथी परिक्रमा पूरी हुई तो ही वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, प्राण उसके निकल गए। सोमदत्त विलाप करने लगा, चारों ओर हाहाकार होने लगा, यह क्या हो गया। उसी समय महिलाओं के बीच में से गुजरी उठी और हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और कहा, हे भगवान, हे अग्नि देवता, यदि मैंने सच्चे मन से मन वचन कर्म और श्रद्धा से अमावस्या का व्रत पूर्ण विधि से किया है तो मैं एक अमावस्या का फल इस ब्राह्मण को देती हूँ, यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। ऐसा कहते हुए जल छिड़का और वह ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ, ओम का उच्चारण करने लगा, कहने लगा, ना जाने क्यों मुझे मूर्छा आ गई। वेदों की ध्वनि का प्रसार होने लगा। सभी ने गुजरी की अमावस्या के व्रत का फल पृथक देखा और जय जयकार करने लगे। गुजरी तत्काल वहां से रवाना हुई। उन लोगों ने बहुत रोका, आदर किया, किंतु कहने लगी, मुझे अति शीघ्र वापस जाना है। मार्ग में चलते चलते गुजरी एक गांव में तालाब के किनारे डेरा लगाया और पूछा कि आज क्या तिथि है। ज्योतिषियों ने बताया कि आज तो चतुर्दशी है, कल अमावस्या है। गुजरी ने जिस अमावस्या का फल प्रदान किया था उसको पुनः वह प्राप्त करके संपन्न करना चाहती थी। वहां पर बड़े बेटे की बहू ने कहा, ससुर जी, आपके बड़े बेटे को तो न जाने क्या हुआ है, वे तो हिलते डुलते भी नहीं हैं। मैंने तो आपकी बात पर विश्वास किया है, आप ही प्रमाण हैं। गुजरी ने बेटे के शयन कक्ष में जाकर देखा तो वह तो बेहोश हुआ पड़ा था। गुजरी ने अमावस्या का फल उसे दिया, वह भी ठीक हो गया। इस प्रकार
अमावस्या के महत्व से गुजरी ने अपने पुत्र को भी जीवन दान दिलाया और साथ ही साथ उसने उस ब्राह्मण पुत्री का भी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दिया। जो भी अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं और दान पुण्य करते हैं, पितृ उनसे प्रसन्न रहते हैं, देवी प्रसन्न रहते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अमावस्या के दिन अवश्य ही व्रत उपवास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, इससे हर मनोकामना पूरी होती है।